हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही शानदार एंड सुपर ड्रामा हमारे मार्केट में आज के दिन देखने को मिला है। सिर्फ हमारे मार्केट में नहीं बोलना चाहिए, पूरी दुनिया भर के बाजार में हम लोग को जिस प्रकार की खबरें देखने को मिल रही है, राइट। मतलब अगर किसी ने मार्केट को पूरी तरीके से ट्रैक किया होगा, आपने देखा ही होगा कि पहले गैप डाउन, फिर उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट, हेवी गिरावट, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आखिरी क्षण के ऊपर ज़बरदस्त रिकवरी। बहुत सारी खबरें यहाँ पे बाजार में सामने आती हुई देखने को मिल रही है। बहुत सारे उम्मीद की किरणें देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिसके चलते इतनी सारी वॉलेटिलिटी बाजार में जनरेट हो रही है। तो चलिए पहले तो फॉर्मेलिटी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। तो सेंसेक्स आप देख सकते हो, लगभग 350 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिली है। जिन्होंने मार्केट को ट्रैक नहीं किया होगा, वो सिर्फ सेंसेक्स को ऊपर ऊपर से देखेंगे तो उनके लिए आज का दिन कुछ ऐसा नॉर्मली उनको लगेगा। बट जिन्होंने पूरी तरीके से ट्रैक किया बाजार को, तो सुपर ड्रामा उन्होंने जरूर देखा होगा। ये देखिए, ज़बरदस्त गिरावट एंड उसके बाद ज़बरदस्त रिकवरी, जो कि पिछले स्तर पे, मतलब जहाँ से ओपनिंग देखने को मिली उसको काट कर बाजार ने ऊपरी स्तर के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, यस, प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके नीचे ही बाजार देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग बात करें सिमिलर चीज़, निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिल जाती है। ये देखिए, अच्छी खासी गिरावट, बहुत ज़बरदस्त गिरा था बाजार, एंड उसके बाद आखिरी टाइम पे ज़बरदस्त चमत्कार यहाँ पे हो गया। तो वो चमत्कार किए हुआ है, वो भी चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, एंड उसको आप अभी भी लाइव ट्रैक यहाँ पे कर सकते हो। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि बाजार में प्रेशर के चांसेस थोड़े ज़्यादा थे, राइट। इसके पीछे का रीज़न था अमेरिकन बाजार का फ्राइडे के दिन गिरना, एंड पूरे दुनिया भर के बाजार में भी वो प्रेशर पास ऑन होना। तो हमारा मार्केट में वो एक छोटा सा करेक्शन आना, हम कह सकते हैं पेंडिंग था, राइट। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिली, बट ये ओपनिंग तक ही ये सीमित रहती है। तो एक गैप डाउन छोटा सा देखने को यहाँ पे मिल गया, एंड उसके बाद प्रेशर तो आप लोगों को पता ही है किस चीज़ के चलते रहता है। यस, अमेरिकन बाजार जो फ्यूचर ट्रेड होता है। तो ये देखिए, ये है अमेरिकन बाजार का फ्यूचर। ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली, एंड इसी चीज़ के चलते हमारे बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है। बट बाद में जो रिकवरी देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं फ्यूचर में कैसे रिकवरी हुई है, इसलिए हमारे बाजार में भी रिकवरी हुई है। तो वो ऐसा रिकवरी क्यों हुआ है वो आपके सामने मैं ज़रूर रखूँगा। बट अमेरिकन बाजार का फ्यूचर को देखिए, केवल 50 पॉइंट डाउन। मतलब एक टाइम पे ऐसा था दोस्तों कि लगभग 400 पॉइंट के करीब माइनस में ये चल रहा था ऑलमोस्ट, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे कैंडल स्टिक में भी देखेंगे तो ये देखिए कितने बड़े लाल कैंडल स्टिक हम लोग को बनते हुए देखने को मिले, बट निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग दुनिया भर के बाजार भी देखेंगे, खास करके यूरोपियन मार्केट्स, तो अभी तो ये हरे निशान में कुछ हद तक देखने को मिल रहे हैं, अभी लाल में ही थे। इनका भी अगर हम लोग चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो ये देखिए सेम वही हम लोग को वी शेप रिकवरी, एक यू टर्न देखने को मिल रहा है। कुछ तो खबर यहाँ पे हुई है, वो आपके सामने मैं जरूर प्रेजेंट करूंगा। ये देखिए, आपको फुटसे की भी बात करें या फिर अगर हम लोग फ्रांस के बाजार की भी बात करें, तो देखिए शानदार रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली है। तो सबसे पहले मतलब देखा गया तो दो पार्ट्स है। पहले तो हम लोग को ये कवर करना पड़ेगा कि मतलब ये गिरावट क्यों है, एक फॉर्मेलिटी रहेगी, वैसी कोई नई बात तो नहीं है। एंड उसके बाद सेकेंड पार्ट को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। सेकंड पार्ट मतलब इसी वीडियो में कवर करेंगे कि रिकवरी क्यों हुई है, आखिरी क्षण पे बाजार ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कैसे दिखाया। तो सबसे पहले बात तो आपको पता ही है, गिरावट मतलब हम कह सकते हैं, तो एक खबर तो आपको पता ही होगी कि क्रेडिट स्विस एंड यूबीएस, राइट। तो ये तो ऑलरेडी 2-3 दिन पहले मैंने इसको कवर किया था, बट वो रिपोर्ट के जरिए थी कि क्रेडिट स्विस तो वैसे भी डूब ही रहा है एंड इसको यूबीएस खरीद सकता है। एंड इसके चांसेस भी ज़्यादा थे क्योंकि क्रेडिट स्विस बहुत बड़ी है साइज़ में, तो उसको यूबीएस जैसे ही हम कह सकते हैं बैंक यहाँ पे खरीद सकता है। फाइनली अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो न्यूज़ हम लोग को ऑफिशियली आते हुए देखने को मिले कि यूबीएस टू बाई क्रेडिट स्विस इन अ हिस्टोरिक डील। एंड ये जो डील होते हुए देखने को मिले, इसके पीछे हम लोग कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट भी है, राइट। क्योंकि स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट तो मतलब बोलते हैं ना, खुद जाने से अच्छा कोई बड़ा इसको खरीद लेगा तो वो उसको सपोर्ट करेगा, तो वो भी बच गए एंड पूरा क्राइसिस हम लोग को बचते हुए देखने को मिल गया। तो ये सिचुएशन देखने को यहाँ पे मिला है। ये डील हम लोग को होते हुए देखने को मिले। एंड जैसे मैंने कल के दिन भी आप लोगों को बताया था, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे, सर इस डील का मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट है या नेगेटिव इंपैक्ट है। अगर आप बड़ा पिक्चर देखते हो, बड़ा पिक्चर मतलब एकदम लंबी अवधि की बात करते हो, 5 साल 10 साल 15 साल, मतलब जो एक डर था लोगों में कि 2008 वापस होगा कि नहीं, क्रेडिट स्विस अगर डूबता ना दोस्तों, तो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि 2008 जैसी चीज़ें मतलब माइट भी पॉसिबल थी, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज का बैंक है, राइट। एक एसवीबी डूबा, सिग्नेचर डूबा, तो कितना हलचल मचा आप देख ही रहे हो दुनिया भर के इसमें। अगर क्रेडिट स्विस को कुछ होता तो मतलब बहुत ही हालत खराब होती। तो इसीलिए अगर हम लोग बड़े स्तर की बात करें, लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग रिस्क की बात करें, 2008 के रिस्क की बात करें, मैंने वीडियो का टाइटल भी लिखा था कि 2008 वापस नहीं होगा। अगर यूबीएस
इसको यहाँ पे खरीद भी लेता है। एंड क्रेडिट स्विस को बीच में पैसे भी मिले थे, 54 बिलियन यूएस डॉलर की बात करें, जो कि स्विस नेशनल बैंक नहीं दिए थे, राइट। वो एक टेम्पररी इंजेक्शन था, बट यूबीएस ने इसको खरीद कर एक परमानेंट सॉल्यूशन दे दिया है। इसके चलते हम कह सकते हैं कि जो लार्ज पिक्चर की बात करें, इसके लिए ये गुड न्यूज़ है। हाँ, बट टेम्पररी बात करें तो यूबीएस के लिए तो बैड न्यूज़ ही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि एक वो मतलब बोलते हैं ना, जंक को खरीदने यहाँ पे जा रहे हैं। बट क्या करें, कभी कभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती है। सो इसी के चलते अगर आप देखोगे तो फाइनल डील देखिए दोस्तों, यूबीएस टू बाय क्रेडिट स्विस फॉर नियरली $3.25 बिलियन टू कान। ये सब कुछ भूकंप यहाँ पे चल रहा है इससे रिलेटेड। पहले $1 बिलियन था, फिर $2 बिलियन हुआ, एंड फाइनली अभी आप देख सकते हैं $3.25 बिलियन के आसपास ये डील देखने को मिल रही है। सो क्रेडिट स्विस तो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि सस्ते दाम में, कौड़ी के दाम में खरीदा जाएगा, तो जिस भाव के आसपास हम लोग को ये सारी चीज़ें सेटल डाउन होते हुए देखने को मिलेगी, उसी के आसपास वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो 60% तो हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। इसका मकसद एक ही है दोस्तों, क्रेडिट स्विस मतलब येस बैंक कैसे था, येस बैंक भी 400 रुपये पे चलता था, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि वो 10-15 रुपये के आसपास ही चल रहा है। तो वैसे ही क्रेडिट स्विस की भी हालत वैसी ही है कि इसको बचाया गया है, राइट। ऐसा नहीं कि सीधा मतलब डी लिस्ट जीरो यहाँ पे हो गया, ऐसा नहीं। तो ये बच गया है, बाकी ये जितना ट्रेड करना है उतना यहाँ पे ट्रेड करता रहेगा, उसका कोई महत्व नहीं है। यूबीएस की बात करें, इनके लिए बुरी नहीं थी, क्योंकि आप ऐसी कंपनी को खरीदने यहाँ पे जा रहे हो, राइट, वो डूबते ही जा रहा है, डूबता हुआ जहाज है। सो अभी 7% तो चलिए ठीक है। बीच में शुरुआत में जो ओपनिंग यहाँ पे थी, वो बहुत ही खराब ओपनिंग हम लोग को देखने को मिली थी, 12-15% की गिरावट थी। चलिए ठीक है, अभी 6-7% की गिरावट है। सो ऐसा क्यों? बहुत ही क्लियर रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि आप क्रेडिट स्विस खरीद रहे हो जो डूब रहा है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट भी देखोगे टॉप लेवल से, तो 96% यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। सो इसको खरीद के यूबीएस को कितना फायदा होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, राइट। जैसे कि हमारे इसमें भी शुरुआत में येस बैंक को जब खरीदने के लिए बाकी बैंक्स ने पैसा डाला था, एक निराशा देखने को मिली थी, राइट, क्योंकि आप जंक में पैसा डाल रहे हो। बट चलिए, अल्टीमेटली जिन्होंने पैसा डाला था येस बैंक में, एटलीस्ट उनका पैसा डूबा तो नहीं। आज भी अगर वो पैसा निकालेंगे तो 50-60% कुछ तो रिटर्न्स उनको मिलेंगे। तो वैसे यूबीएस को क्या मिलेगा क्रेडिट स्विस में खरीद के, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो अगर हम लोग बात करें इनिशियल स्टेज पे, ये न्यूज़ बिल्कुल भी यूबीएस के शेयर होल्डर के लिए तो वेलकम करने वाली बात नहीं है। बट अगर हम लोग हमारे मार्केट की बात करें, दुनिया भर के मार्केट की बात करें, तो बहुत राहत वाली बात है, क्योंकि 2008 जिसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही थी, जो कि शायद से क्रेडिट स्विस से हो सकता था, वो अभी खतरा तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑफिशियली टलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, राइट। क्योंकि इसके पीछे की भी अगर हम लोग बात करें तो स्विस गवर्नमेंट खड़ा रह चुका है। तो यूबीएस को क्या ही टेंशन है, कुछ भी अगर गड़बड़ हो गया, स्विस कॉल लगा लेने का, हो जाएगा पैसे का अरेंजमेंट, राइट। तो एक अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिली है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि मार्केट तो फिर गिरा क्यों, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि अमेरिका में जो बैंकिंग क्राइसिस है वो वही का वही है। वो जब तक सॉर्ट आउट यहाँ पे नहीं होता है, तब तक ये तो हम लोग को पैनिक देखने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, राइट, उनमें हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला है। तो मेजर ये चीज़ है यहाँ पे। आप सभी लोगों को पता है, वॉरेन बफेट जी के साथ बातचीत तो यहाँ पे हो रही है कि वो पैसा डालेंगे नहीं डालेंगे, ये देखने वाली बात है। 200 बैंक्स खतरे में है, जैसे कि कल हम लोगों ने रिपोर्ट के जरिए चीज़ों को देखा था। तो क्रेडिट स्विस वाला यूरोप का मामला तो रुक गया, अभी अमेरिका में क्या हो रहा है वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर होगी। अगर क्रेडिट स्विस डूबता तो अमेरिका की हालत तो और भी पस्ती यहाँ पे हो जाती, एंड पूरे दुनिया भर में ही हाहाकार मच जाता। तो ये एक अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो चलिए, गिरावट क्यों हुई वो तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी कर लिया कि अमेरिकन बाजार में अभी भी प्रेशर वैसे का ही वैसा है। जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता है, वो प्रेशर में तो हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाएगा। देन दोस्तों, सडनली यू टर्न कैसे आ गया बाजार में? ऑब्वियसली ज़बरदस्त गिरावट ही चल रही थी। मतलब अगर आप देख सकते हो, निफ्टी देखिए, ज़बरदस्त गिरावट, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी तेज़ी यहाँ पे होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने यूरोपियन मार्केट की ओपनिंग भी देखी होगी, तो यूरोपियन मार्केट की ओपनिंग भी बहुत ख़राब थी, बहुत ही घटिया थी, राइट। एंड इसके चलते हमारी गिरावट और भी गहरी हो गई, बट बाद में सडनली हम लोग को रिकवरी देखने को मिली है। सो इसके पीछे दोस्तों एक खबर है, राइट। ये देखिए, अमेरिकन बाजार का फ्यूचर भी वी शेप रिकवरी यहाँ पे दिखाते हुए देखने को मिला। सो कौन सी खबर दोस्तों? तो दोस्तों वो खबर है रशिया वर्सेस यूक्रेन। यस दोस्तों, रशिया वर्सेस यूक्रेन के ओर से हम लोग को एक मतलब उम्मीद की किरण वाली खबर देखने को मिल रही है। अभी उम्मीद की किरण क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए, जो कि पॉजिटिव हो सकता है मार्केट के लिए। ऑब्वियसली इनका जो झगड़ा चल रहा है, ये जो वॉर चल रहा है, वो वॉर शायद से रुक सकता है। ये एक उम्मीद की किरण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये कहाँ से आ गई? तो आपको पता है कि शी जिनपिंग, वो हम लोगों को मॉस्को जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। रशिया में हम लोग को वो देखने को मिल रहे हैं, एंड वहाँ पे बातचीत चल रही है, एंड वहाँ पे एक होप क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है कि वो शायद से पीस मेकर का काम कर सकते हैं। मतलब रशिया वर्सेस यूक्रेन, ये जो हम लोग को फाइट देखने को मिल रही है, वो शायद से रुक सकती है। मैं अगेन एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों,
शायद लिख कर बोल रहा हूँ, राइट, क्योंकि मार्केट की अगर हम लोग बात करें वो होप के ऊपर ही जीता है। सो एक होप जनरेट हुई है कि शायद शी जिनपिंग वो काम यहाँ पे कर सकते हैं जिसके कारण इनका युद्ध यहाँ पे रुक जाए। एंड ऑब्वियसली अगर उनका युद्ध अगर रुक जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो युद्ध से शुरू हुए थे वो हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसी एक पॉइंट के चलते हम लोग को यहाँ पे बाकी मार्केट में हम कह सकते हैं अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर ने जो यू टर्न ले लिया उसके पीछे का रीज़न यही था, राइट। सो बाजार क्यों गिरा वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड पार्ट 2 कि वापस रिकवरी क्यों आई बाजार में आखिरी क्षण के ऊपर, तो वो भी पार्ट मैंने यहाँ पे कवर किया है। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट, कौन सा गोल्डन पॉइंट, कि अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला कि ये वी शेप रिकवरी यू शेप रिकवरी हुई क्यों, होप के चलते कि शायद से इनका युद्ध रुक जाए करके। अभी बातचीत जारी है, बट अगर मान लीजिए कि शी जिनपिंग एंड रशिया के बीच में जो बातचीत हो रही है वो खत्म हो जाती है एंड उस बातचीत के एंड में अगर देखा गया तो युद्ध विराम से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर नहीं होती है तो वापस बाजार को गिरने के लिए भी टाइम नहीं लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, राइट। सो ये भी एक पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने फोकस रहना चाहिए। मतलब मैंने इसीलिए वीडियो की शुरुआत में भी आपको बता दिया था कि ये ये वीडियो क्लोज होने के बाद भी आपका काम यहाँ पे खत्म होने वाला नहीं। आपने फोकस रखना है कि रशिया एंड चाइना का जो हम लोग को बातचीत देखने को यहाँ पे मिल रहा है पुतिन एंड शी जिनपिंग का, उसका आउटकम क्या निकल कर आता है, क्योंकि ये होप के चलते ही ये तेज़ी देखने को मिली है। अगर वो होप हकीकत में बदल गई तो माइट भी तेज़ी और कंटिन्यू हो सकती है, बट अगर कुछ भी नहीं हुआ तो शायद से गिरावट भी दिखा सकता है, राइट। सो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो इसी चीज़ के चलते आज के दिन भी अगर हम लोग बात करें सुपर ड्रामा देखने को ना, ये देखिए अमेरिकन बाजार का फ्यूचर 400 पॉइंट माइनस से अभी हरे निशान में देखने को मिल रहा है। तो ये होप के चलते ही सारी चीज़ें पॉसिबल यहाँ पे हो रही है। सो आशा करता हूँ आगे भी क्या हो सकता है इसकी भी पॉसिबिलिटी मैंने आप लोगों को बता के रखी हुई है, तो उसके ऊपर फोकस रख लेना, समझ लेना एक्सट्रीमली तेज़ी मतलब कुछ तो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है होप के चलते। एंड अगर वापस गिरावट मतलब शायद से उम्मीद के ऊपर पानी, तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर ले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली चाहो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो आपको हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।